सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साईं राम जी। मेरा नाम स्वाति है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे बाबा जी ने मेरा साथ दिया और कैसे बाबा जी ने आके मुझे दर्शन दिए। एक बार मैंने आज से 3 साल पहले मैंने 9 वीरवार के व्रत रखे थे बाबा जी के लिए। तो 10वें वीरवार पे मैंने उद्यापन किया। तो मैंने प्रसाद में कढ़ी चावल बनाए। मैंने अपने खुद से बनाए अकेले घर पे, जो मैंने आज से ज़िंदगी में कढ़ी नहीं बनाई थी। तो मैंने कढ़ी का प्रसाद बनाया, कढ़ी चावल का। और मैंने इतना बनाया कि मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैं अकेले इतना सारा प्रसाद बना सकती हूँ। 100 लोगों का खाना मैं अकेले बना सकती हूँ। मैंने वो बनाया और मैं अपने पूरे परिवार सहित मंदिर में शाम को गई और भंडारा करके आई। वहाँ पे सबको खाना खिलाया और मैंने सबसे पूछा वहाँ पे आपको कैसा लगा, तो सबने कहा कि बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। तो हम प्रसाद बांट के घर आ गए। फिर अगले वीरवार को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं अपने घर से बाहर निकली और मैंने देखा कि मेन गेट पे एक बाबा आया। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, धोती और कुर्ता पहना हुआ था और सिर पे साफ़ी बांधी हुई थी सफ़ेद कलर की। उन्होंने मेरे से सीधा पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मेरे से सिर्फ खाना ही मांगा कि बेटा खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने सोचा आज तो वीरवार है, मतलब मैं ऐसे भूखे नहीं जाने दूँगी। तो मुझे अपना थोड़ा सा परिवार वालों से डर लगता था कि वो पता नहीं मुझे देने देंगे कि नहीं देने देंगे। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उनको रोटी बनाती, मेरे को डर था कि वो चले ना जाएं। तो मैंने उनको बस जल्दी में बोल दिया कि ठीक है मैं लाती हूँ बाबा। तो मैं गई, अंदर आई और फटाफट फ्रिज में से 2 ब्रेड और अचार ले गई। तो मैंने बाबा को बाहर दिया। तो वो बाबा ने 2 घर छोड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ के खाने लग गए, एक पेड़ के नीचे छाया में। फिर मैं अंदर मन में आई, मैंने अपने को कोसा, मैंने कहा 2 ब्रेड से क्या एक बाबा का पेट भरेगा, जब उसको भूख लगी 2 ब्रेड तो किसी काम नहीं आएंगे उनके। मैंने कहा चलो कुछ और देती हूँ। फिर मैं आई, मैंने रोटी वाला डब्बा खोला और मैंने अपनी मदर इन लोगों को बोला कि मम्मा मुझे देने देना, मना मत करना, मेरा मन नहीं मानता ऐसे, मतलब आज के दिन में किसी को ऐसे भूखा जाने दूँ। तो मैंने डब्बा खोला, उसमें से रोटी निकाली और मैं फटाफट भागते हुए गई। तो देखा बाबा जी वो 1-2 घर छोड़ के पेड़ के नीचे बैठ के वहीं पे खाना खा रहे थे और मैं वहीं बाबा जी को दे आई। और उन्होंने थोड़ा सा हाथ उठा के मुझे कहा ठीक है बेटा बस। तो मैं घर आ गई। तो अंदर से मुझे कहीं ना कहीं ये था कि आज वीरवार था कि बाबा कहीं मेरा परीक्षा लेने ना आए हो कि मैंने पिछले वीरवार का व्रत उद्यापन किया था कि मेरे से कोई भूखा ना रह गया हो। फिर मैं अंदर आ गई। फिर अगले वीरवार फिर ऐसी सेम हुआ। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं अपने बाहर निकली कपड़े उतारने के लिए, तो देखा मेन गेट पे एक रिक्शा आके रुका, रिक्शा चलाने वाला आके रुका। तो उसने भी वाइट पैंट और शर्ट पहनी हुई थी और शोल्डर से उनकी शर्ट जैसे कि मानो फटी हो। फटी क्या मतलब, जैसे खींच के फाड़ी है, जब जबरदस्ती फटी हुई शर्ट ऐसे ही लगी। और बाकी उनके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे सफ़ेद थे। उन्होंने भी आते मुझसे कहा कि बेटा भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। मैं फिर अचंभे में पड़ गई, आज फिर वीरवार और सेम टाइम है, ये तो कोई चमत्कार ही है। मैं फिर अंदर आई, मैंने डब्बे में से 2 रोटी निकाली, सब्जी निकाली और मैं बाहर गई। और मैंने देखा कि वो बाबा वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और मैं वहीं ले गई खाना, मैं वहीं देकर आई। और उन्होंने फिर सेम वीरवार को ही सेम पेड़ के नीचे बैठ के उसी टाइम पे खाना खाया उन्होंने। तो मैं इसको यही समझती हूँ कि शायद बाबा जी ने आके मेरी परीक्षा ली कि जो मैंने किया दिल से किया कि नहीं किया, अपना प्रसाद जो बांटा
मेरे को मतलब 2 वीरवार बाबा जी मेरे सामने आए और मैं उनको कुछ कह नहीं पाई, बोल नहीं पाई, मैं उनको अंदर नहीं ला पाई अपने घर में। मेरे को खुद विश्वास नहीं होता कि सच में वो बाबा जी ही थे, कि मतलब उन्होंने मुझे आके दर्शन दिए, मेरे को इस लायक समझा, सच में। और एक बार ऐसा हुआ, आज से 1 साल पहले की बात है, मेरे फैमिली में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मतलब मुझे अगर मैं अपने घर के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहती थी तो मेरे इन लॉज़ को वो चीज़ भी गलत लगती थी। मतलब मैं कुछ भी अच्छा करती थी वो उसको नेगेटिव में ले लेते थे और मेरे से आर्ग्यूमेंट्स में से लड़ाई करते थे बात बात पे। एक हफ्ते में बहुत बार ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे को ना जीना ही नहीं है, मैं थक चुकी हूँ सह सह के, अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है, मुझे रहा नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अंदर अंदर ही ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने नींद की गोली लेनी शुरू कर दी। घर में पड़ी होती थी बड़ों की, तो मैं चुपचाप वहाँ से उठा ये लेती थी और मैं वॉमिटिंग करती रहती थी। लेकिन तब भी मेरे पे उल्टे इल्ज़ाम लगाए जाते थे, ये तो जानबूझ के कर रही है, हमें डराने के लिए कर रही है। मैं चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। ऐसे 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। फिर एक दिन फिर सुबह उठ के 1 ही हफ़्ते के अंदर ही फिर से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, फालतू की बातों पे लड़ना शुरू कर दिया मेरे से रहा नहीं गया और मैं बहुत रोई। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरे को आज तो अपने को ख़त्म करना ही है, मैं ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकती। तो मैंने नींद की गोली खा ली गुस्से में आके और मैं फांसी पे लटकने लगी। मैंने अपना चुन्नी बांधी और मैं लटकने की कोशिश करी। पता नहीं जैसे ही एकदम मेरा दम घुटने लगा, जब मैं लटक गई तो मेरा दम घुटने लगा और मैंने फट से अपने आप से ही रस्सी खोल दी। मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने खोली भी कैसे, मुझे खुद को पता ही नहीं चला कि मैं इतनी बेहोशी में भी होके मैं कूद गई हूँ ऊपर से। तो मैं अपने आप को खोल कैसे सकती हूँ, पता नहीं मैंने कैसे अपने आप को खोल दिया सब कुछ, और नींद की बेहोशी में मैं सो गई। तो मेरे 1.5-2 घंटे बाद जाके मेरी आँख खुली, तो मैंने अपने गेट की तरफ देखा। एकदम से मेरी बेटी मेरे को नज़र आती हुई दिखाई दी। मेरी 4 साल की बेटी थी उस टाइम पे। तो उसने आते ही मुझे बोला, कमरे में एंट्री करते करते, मम्मा जब सो रहे थे ना, तो आपके ऊपर साईं बाबा जी बैठे हुए थे और आपको बहुत प्यार कर रहे थे और आपके लिए ना बहुत सारे कपड़े भी लेकर आए थे वो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैं कहा कौन से बाबा जी थे बेटा? तो मैंने उनकी फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं कहा ये वाले बाबा जी थे। उन्होंने कहा हाँ मम्मी ये वाले बाबा जी थे, साईं बाबा जी ये वाले बाबा जी थे। और वो बोलकर मुझे चली गई। उसके बाद से उसने मुझे कभी नहीं बताया कि बाबा जी थे, मम्मी आए थे या मुझे कुछ कहते हैं। उस टाइम पे बाबा जी ने मुझे एहसास दिलाया, मेरी बेटी के द्वारा मुझे ये मैसेज मेरे तक पहुंचाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे को किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और उसके 2 दिन बाद ही मेरे को किसी ने पारायण के बारे में बताया। मैंने पारायण ज्वाइन जैसे ही करी और उसी दिन ही मुझे कैप्टेंसी मतलब मुझे मिल गई। मतलब कि मेरा पूरा दिमाग उन्होंने चेंज कर दिया कि मेरे को एक मतलब इस लेवल तक पहुंचा दिया कि मैं कैप्टन बन गई और सबका मतलब ग्रुप देखने लग गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कैसे बाबा जी ने मेरा एक अपने आप को, मैं जो मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती थी, अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी, मेरे को उस राह से बाहर निकाल दिया और मेरा ध्यान अच्छी जगहों पे लगा दिया। आज मुझे पारायण ज्वाइन किए को 1.5 साल हो गया और मैं जब से कर रही हूँ तब से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को अब कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस यही लगता है कि बाबा जी मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ है। और मैं इस लायक भी नहीं थी कि बाबा जी मुझे मतलब इतना प्यार करते हैं, मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखे हुए हैं, सच में। और एक और बताना चाहूँगी, मेरी बेटी अब 5 साल की हो चुकी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी आज से 5-6 साल पहले, तो 6 साल का एक बच्चा मेरा को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे एबनॉर्मल था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको निकलवा दो, एबनॉर्मल है। तो वो हमने निकलवा दिया, इलीगली तरीके से निकलवाया क्योंकि बेबी बड़ा हो चुका था। सेकंड टाइम मैं फिर प्रेग्नेंट हुई, जिससे आज वो मेरी बेटी है। फिर मेरे को डॉक्टर्स ने 6 महीने का बोला कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, इसके पेट का साइज़ छोटा है, इसका। तो हमने बहुत दिखाया, दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाए, कम से कम 7-8 अल्ट्रासाउंड करवाए 2-3 दिन के अंदर। एक दिन में 2-2, 3-3 अल्ट्रासाउंड होते थे। थक चुकी थी मैं अल्ट्रासाउंड करवा के, बट फिर भी देखना चाहते थे कि कोई ऐसी दिक्कत सच में है कि नहीं। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये लास्ट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाली लैब है, आप यहाँ पे लास्ट टाइम अब चले जाओ, अब जो ये बोलेंगे वही हमारा डिसीज़न होगा कि अबॉर्ट कराना है कि नहीं।
कि पेट का साइज़ बच्चे का छोटा है, अब नॉर्मल है, परेशान रहेगा बच्चा। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाने, मैं बहुत टेंशन में थी और मेरा रो रो के बुरा हाल था कि पहले भी एक बच्चा ऐसा चला गया, अब ये दूसरा ना चला जाए मेरे हाथ से। फिर मैं रोते हुए जैसे कार में जा रही थी, तो रोते रोते पता नहीं एकदम से मन में आया कि कुछ नहीं होगा, अब ये वाले टेस्ट में मेरी सारी रिपोर्ट सही आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और मेरे मुंह पे स्माइल आ गई। मैं कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तेरे को कुछ भी नहीं होगा, बाबा जी तेरे साथ है। मैंने बाबा जी से मांगा, बाबा जी अब कुछ मत होने देना। तो बाबा जी ने एकदम से मेरे मुंह पे स्माइल ला दी, अंदर से विश्वास जगा दी कि कुछ नहीं होगा। और मैं अपने मुंह से खुद को ही बोली कि अब कुछ भी नहीं होगा, इस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आएगा। तो मैं जैसे ही लैब में गई, वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अल्ट्रासाउंड होते होते पहले मेरा जूनियर डॉक्टर्स ने करा, तो उन्होंने बताया कि आपको किसने कहा है कि बच्चे का साइज़ छोटा है। तो मैंने कहा सर आप सारी रिपोर्ट्स में सारे डॉक्टर्स ने यही बोला है। तो उन्होंने कहा कोई बच्चे का पेट का साइज़ छोटा नहीं है, ये गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, 7-8 डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि पेट का साइज़ छोटा है, अब नॉर्मल है बेबी, ये अबॉर्ट करवाना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा उनको। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपके तसल्ली के लिए हम सीनियर डॉक्टर से हम आपका टेस्ट करवाते हैं। तो हम मेरे को दूसरे रूम में ले गए, वहाँ बड़ी डॉक्टर्स के पास। वहाँ पे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, आपको अबॉर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल ठीक है। और मैं घर रास्ते में इतनी खुश होते हुए आई कि मतलब एकदम से सारी रिपोर्ट्स चेंज कैसे हो गई, 7-8 डॉक्टर्स अलग और एक डॉक्टर अलग। और सच में ही आज जब मेरी बेटी हुई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। और बाबा जी ने मुझे उम्मीद से ज़्यादा दिया है, सारी खूबियाँ मेरे को मेरी बेटी में दी, सुंदर, सुशील और इंटेलिजेंट, दिमाग से बहुत अच्छी, सब कुछ फिज़िकली मेंटली बहुत अच्छे दी। बाबा ने जो दिया मुझे उम्मीद से ज़्यादा दिया मेरी बेटी में। सच में बाबा जी की कृपा मेरे पे बहुत सालों से बनी हुई है। ऐसे ही और बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ कि मैंने जो बाबा जी से मांगा मुझे हाथों हाथ मिला है। सच में बाबा जी की कृपा ऐसी सब पे बनी रहे और मेरे पे बनी हुई है बाबा जी की कृपा। बस हमेशा मेरे पे ऐसी कृपा बनाए रखे बाबा जी। ओम साईं राम जी बाबा जी। अंतर में तू ही बसा, तुझसे